का आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो आयनीकरण ऊर्जा जो सबसे अधिक होती है वह मेरे प्यारे साथियों हीलियम की होती है। हीलियम इस क्वेश्चन का आपका ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीएनए की दोहरी कुंडली का मॉडल किसने दिया। तो डीएनए की जो दोहरी कुंडली थी उसका जो मॉडल दिया था ये आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको जो टारगेट दे देता हूं मैं मेरे प्यारे साथियों इन क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन सही करने का टारगेट देता हूं। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो 50 क्वेश्चन सही करने के टारगेट को अचीव कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए। अगला क्वेश्चन है पेयजल में आपका क्लोराइड की अधिक मात्रा किस रोग का कारण बनती है। तो अधिक क्लोराइड की जो मात्रा बढ़ती है ये मेरे प्यारे साथियों आपका फ्लोरोसिस जो आपका रोग होता है इसकी मात्रा बनती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस प्रक्रिया में एटीपी सबसे अधिक उत्पन्न होता है। तो एटीपी जो कि मेरे प्यारे साथियों में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो होती है सबसे ज्यादा मेरे प्यारे साथियों एटीपी जो है उत्पन्न होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है और परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्वनि किस माध्यम में सर्वाधिक वेग से चलती है। तो ध्वनि जो सर्वाधिक वेग से चलती है वह मेरे प्यारे साथियों आपकी इस्पात में चलती है या हम बोल सकते हैं लोहे में चलती है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है। मोस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको जो आपके एग्जाम में देखने को मिला है ये मेरे प्यारे साथियों 29 नवंबर को आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिला है। तो क्वेश्चन पूछा गया है किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है। तो सबसे लंबे दिन की मैं बात करूं वह मेरे प्यारे साथियों शुक्र ग्रह का होता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। तो प्रोटीन के निर्माण की मैं बात करने जा रहा हूं। प्रोटीन का निर्माण आपका एमिनो अम्ल से होता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को मैं मेरे प्यारे साथियों दे देता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है। तो लाल रक्त कणिका जो है इनका निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। सभी बच्चों को पता है क्वेश्चन इजी है, मगर ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे साथियों आपका 30 नवंबर को आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मानव हृदय जो होता है 4 कक्ष होते हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमआरआई मशीन किस तरंग का उपयोग करती है। मोस्ट क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट के लिए हो जाएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन जो मेरे प्यारे साथियों 2019 की ग्रुप डी की वैकेंसी थी जिसका पेपर आपका 2022 में हुआ था, उसमें भी मेरे प्यारे साथियों ये आपको 3 से 4 शिफ्टों में देखने को मिला था। क्वेश्चन क्या था कि एमआरआई मशीन जो है किस सिद्धांत का उपयोग करती है। तो इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। ये जो करती है आपका रेडियो वेव का काम करती है। रेडियो वेव सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो सभी बच्चों को पता होगा एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक मेरे प्यारे साथियों होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति जो सर्वाधिक होती है ये आपकी मेरे प्यारे साथियों निर्वात में होती है। निर्वात इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों की जड़ें किस प्रक्रिया से पानी सोखती हैं। तो पौधे की जो जड़ें हैं ये मेरे प्यारे साथियों परासरण जो आपकी प्रक्रिया है इससे पानी सोखती हैं। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव शरीर में कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। तो आपातकालीन हार्मोन मेरे प्यारे साथियों आपका एड्रेनालिन आपका कहलाता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पाचन तंत्र में प्रोटीन पचाना कहां शुरू होता है। तो ये जो होता है पेट में होता है। पेट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया है। तो ये जो है आपका नाभिक के संलयन है, यानी पी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो द्रव धातु जो कहा जाता है पारे को कहा जाता है। पारा इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो एलपीजी के मुख्य अवयव की मैं बात करने जा रहा हूं तो प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के जो है मुख्य अवयव है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है और क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है कि किस प्रकार के दर्पण का उपयोग कार के साइड मिरर में होता है। तो कार के साइड मिरर में जो उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन गैस का रंग कैसा होता है। तो ऑक्सीजन गैस का रंग कैसा होता है ये मेरे प्यारे साथियों रंगहीन होती है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी का सबसे निचला वायुमंडलीय स्तर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निचला अगर मैं बात करूं वायुमंडलीय स्तर की तो वह कौन सा है। वह मेरे प्यारे साथियों आपका हो जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आपका सबसे निचला हिस्सा है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक की मैं बात करूं ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो होता है डेसिबल होता है और डेसिबल ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। यानी जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंसुलिन कौन सा अंग स्रावित करता है।
तो इंसुलिन जो स्रावित करता है ये मेरे प्यारे साथियों अग्नाशय करता है, अग्नाशय इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो पौधों का जो हरा रंग है ये आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 1 होता है। एक ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन आवेश के रूप में क्या प्रयोग होता है। तो परमाणु जो रिएक्टर है इनमें न्यूट्रॉन जो आवेश है उसमें मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो बोरान प्रयोग होता है। बोरान इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का पीएच, लगभग रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और रक्त कैसा होता है आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, क्षारीय होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय। तो क्षारीय होता है। आप इसमें सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है। तो थर्मामीटर की मैं बात करूं, थर्मामीटर में जो होता है पारे का उपयोग होता है। पारा बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा। ए विकल्प आपका सही जवाब है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे गर्म ग्रह की बात मैं करने जा रहा हूं। पृथ्वी का जो सबसे गर्म ग्रह है वह है आपका शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो निकलती है आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा होती है। मोस्ट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा कि शरीर में किस तत्व की जो है सर्वाधिक मात्रा होती है। तो शरीर में मेरे प्यारे साथियों आपकी जो मात्रा होती है ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में जो भोजन का परिवहन करता है वह आपका फ्लोएम करता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पानी का रासायनिक सूत्र। तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O होगा। ए विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मनुष्य की कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। सबसे हल्का धातु कौन सा है। तो सबसे हल्का धातु मेरे प्यारे साथियों लिथियम इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा जिन बच्चों ने लिथियम को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विद्युत धारा किसके प्रवाह से उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा आपकी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होती है। इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। तो मार्स गैस जो कहा जाता है ये आपका मीथेन को कहा जाता है। मीथेन आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य में आरबीसी की आयु। तो मनुष्य में आरबीसी की जो आयु होती है 120 दिन होती है। सी विकल्प आपका